ऐलनाबाद में अभय सिंह चौटाला के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मंच से अभय सिंह चौटाला ने पूर्व की कांग्रेस और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और किसानों की मांगों को भी एक बार फिर से उठाया। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए थे। मैंने खुद ही छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कई सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी। अपने गढ़ में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला के लिए किसानों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें किसानों के प्रतीक पगड़ी और हल देकर अभय चौटाला को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभय चौटाला पूर्व की सरकारों के साथ साथ मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। साथियों, कोरोना में पूरे देश के लोग परेशान थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर अभय चौटाला ने मौजूदा सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी जमकर घेरा और इन कानूनों को कांग्रेस की ही देन करार दिया। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकर्रर की थी, जिसके 5 मेंबर थे जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया। आप थोड़ा सा पीछे करके देखोगे, 2012 को जब बजट का फैसला था, उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन तीनों काले कानूनों का बिल भी आया था और इन तीनों काले कानूनों को बिल के रूप में ला करके हमारे ऊपर थोपड़ा कांग्रेस पार्टी चाहती थी। उस वक्त के अंदर जब ये बिल आया था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार पर बरसते हुए अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को आज ये आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही मंच से किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को एक बार फिर से उठाया। किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है। आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक जो था मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपड़ा चाहती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके जहां दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वहीं पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापस लें, चाहे काले कानून वापस लेने का काम करें। वहीं आप देश के किसान के लिए एमएसपी का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करें। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार ये काले कानून वापस लेने के बजाय उन किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बना रही थी। उन किसानों को कहीं ये कह करके बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कई सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी। मंच से अभय चौटाला ने ऐलान किया कि किसानों को अपनी फसल की कटाई और एमएसपी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों को एक कॉल करने की जरूरत है और वो किसानों के साथ हर कदम पर खड़े नजर आएंगे। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी, मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कम्बाइन भेज दूंगा, उसकी गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा और उसकी गेहूं को एमएसपी पे मेरा काम है बिकवाने का। अपने इस्तीफे को बलिदान करार देते हुए अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए वो हर तरह का बलिदान और पद त्यागने के लिए तैयार हैं। चौधरी देवीलाल की नीति को वो हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरे सामने केवल 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे खड़ा रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी। मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। इस सम्मान समारोह में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली और इस मंच के माध्यम से अभय सिंह चौटाला सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने साफ कर दिया कि वो हरियाणा में किसी भी पद पर न हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं।